शबनम को लेकर 10 ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ पवन जल्लाद के पास है। और दोस्तों आखिरकार पवन जल्लाद ने दोस्तों उन सवालों के जवाब दे दिए हैं और वे 10 सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और उनके क्या क्या जवाब दिए पवन जल्लाद ने वो भी बताने वाला हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो इतना स्पेशल है कि शायद आपने अभी तक कोई भी वीडियो ऐसा नहीं देखा होगा। आज के इस वीडियो में जो पवन जल्लाद ने जो बातें बोली हैं उन सभी बातों को बताने वाला हूं मैं दोस्तों, और शबनम के ऐसे सवाल ऐसे जवाब जिन्हें जानकर आप सच में हैरान हो जाओगे। बताने से पहले कहना चाहता हूं, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो आइए जानते हैं वे कौन से 10 सवाल हैं। पहला सवाल पवन जल्लाद से किया गया कि अंतिम समय में तुम उस शबनम के कान में क्या कहोगे। दोस्तों पवन जल्लाद ने ऐसा जवाब दिया जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। पवन जल्लाद से किया गया कि तुम शबनम के कान में क्या कहोगे। दोस्तों पवन जल्लाद का जवाब है कि कान में कुछ भी नहीं कहा जाता, बस उस समय शांत रहते हैं सभी लोग और जो भी कुछ किया जाता है वह इशारों से किया जाता है। क्योंकि अगर हम बातें करके कुछ आपस में बातें करेंगे उस मुजरिम को लेकर तो उस मुजरिम को सुनाई देगा और वह हलचल करेगा। तो इस प्रकार से सिर्फ इशारों में बात चलती है, रूमाल गिराना, इशारा करना, जो भी कुछ होता है कोई भी जल्लाद मुजरिम के कान में कुछ भी नहीं कहता और बाय चांस कुछ कहते भी हैं, लेकिन पवन जल्लाद ने बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल किया गया पवन जल्लाद से कि इस बार एक महिला है जिसे इस प्रकार की सजा सुनाई गई है, क्या तुम इस महिला को माफ कर सकते हो। तो दोस्तों पवन जल्लाद का जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। पवन जल्लाद ने बोला कि अगर शबनम की जगह मेरी बेटी भी होती तो भी मैं माफ नहीं करता, क्योंकि जब कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य करता है तो वह एक मुजरिम होता है और मुजरिम चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मुजरिम मुजरिम होता है। अगर इस प्रकार से मेरी बेटी भी करेगी तो उसे भी माफ ना किया जाए, ऐसा दोस्तों पवन जल्लाद ने बोला। सच में हैरान कर देने वाला जवाब दिया पवन जल्लाद ने। पवन जल्लाद ने सीधा बोल दिया मुजरिम मुजरिम होता है और इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। तीसरा सबसे बड़ा सवाल शबनम को लेकर, तो दोस्तों पवन जल्लाद से सवाल किया गया कि तुमने उस मथुरा जेल की सफाई कब की, यानी जिस समय वह रस्सी लटकी रहती है वो गीजर होता है वहां की सफाई कब की। तो दोस्तों पवन जल्लाद ने जवाब दिया 1 साल पहले। तो दोस्तों ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि खबर तो ऐसे चल रही है जैसे कि अभी हाल ही में सफाई की, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पवन जल्लाद ने 1 साल पहले सफाई की थी शबनम को लेकर, क्योंकि 1 साल पहले दोस्तों शबनम की यह जो न्यूज थी वह कुछ जोर शोर से चल रही थी, चारों तरफ बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर चल रही थी और पवन जल्लाद को जैसा पता चला वैसे ही उसने वहां मथुरा जेल की साफ सफाई कर दी अच्छे तरीका से। तो दोस्तों यह जवाब आपको भी समझ में आ गया होगा, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ भी सफाई नहीं की है। दोस्तों आगे बताने से पहले मैं कहना चाहता हूं वीडियो को अभी शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज के इस वीडियो में वे सवालों के जवाब मिल रहे हैं जिनके जवाब हर किसी को नहीं पता, केवल पवन जल्लाद को पता है, वो भी शबनम को लेकर। अगला सबसे बड़ा सवाल शबनम को लेकर पवन जल्लाद से कि हाल ही में कुछ ऑर्डर आए हैं या फिर वैसे ही न्यूज चल रही है। तो दोस्तों इसका जवाब उस पवन जल्लाद ने इस प्रकार से दिया है और बोला है कि हाल ही में कोई भी ऑर्डर नहीं आया मेरे पास शबनम को लेकर, ना ही शबनम को लेकर हाल ही में मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं आया। अगला सबसे बड़ा सवाल पवन जल्लाद से कि ऐसा करने की आपकी सैलरी कितनी है। तो दोस्तों पवन जल्लाद ने बोला 7,000 रुपए प्रति माह। हाँ दोस्तों पवन जल्लाद ने जवाब दिया 7,000 रुपए है मेरी सैलरी, और मैंने कई बार योगी आदित्यनाथ के लिए भी निवेदन किया है कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए।
दोस्तों यह तो बात सच है कि पवन जल्लाद की सच में सैलरी बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रिटायरमेंट हो चुके हैं फिर भी उनकी पेंशन इतनी है, सैलरी तो पवन जल्लाद की कुछ भी नहीं है। दोस्तों पेंशन उन्हें 20-20, 25-25 हजार रुपए की मिल रही है और जबकि पवन जल्लाद की सैलरी 7,000 रुपए। सच में हैरान कर देने वाली बात है कि ऐसा कार्य करने पर भी पवन जल्लाद की इतनी कम सैलरी क्यों। अगला सबसे बड़ा सवाल पवन जल्लाद से, तुम इस कार्य को करने के बाद खुश होते हो? तो दोस्तों पवन जल्लाद ने जवाब दिया नहीं। दोस्तों यह सच बात है कि ऐसा कार्य करने पर दोस्तों कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन एक मुजरिम है दोस्तों, उसको सजा अगर किसी न्यायालय के द्वारा सुना दी गई हो तो उसमें पवन जल्लाद बेचारा क्या कर सकता है। वह तो इशारों पर चलने वाला दोस्तों एक व्यक्ति है और वह आम नागरिक की तरह है। अब पूछा गया कि तुम खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि सैलरी बहुत कम है, ऐसा कुछ जवाब सुनने को मिला पवन जल्लाद की तरफ से। अगला सबसे बड़ा सवाल शबनम को लेकर पवन जल्लाद से कि शबनम को उम्र कैद होना चाहिए या फिर जो सजा सुनाई गई है वही सही है। तो पवन जल्लाद ने जवाब दिया, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑर्डर मानता हूं और यह काम न्यायालय का है। न्यायालय जो फैसला सुनाएगी हम भी उसी फैसले पर खुश रहेंगे। अगला सबसे बड़ा सवाल शबनम को लेकर पवन जल्लाद से कि अगर शबनम को सच में इस प्रकार की सजा सुनाई जाती है तो आप किस प्रकार से तैयारी करोगे मथुरा जेल में। तो दोस्तों पवन जल्लाद का जवाब कि बस रस्सी चेक की जाती है कि कहीं कमजोर तो नहीं, टीचर चेक किया जाता है सही है या खराब है, और बोरियां लटकाकर रस्सी चेक की जाती है क्या रस्सी इतना वजन उठा सकती है या नहीं। अगर किसी मुजरिम को इस प्रकार की सजा सुनाई जाती है तो मुजरिम का वजन देख लिया जाता है, फिर उतनी ही वजन की एक बोरी ली जाती है और उस बोरी को लटकाया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि रस्सी उतना वजन उठा सकती है या नहीं। इस प्रकार से दोस्तों पवन जल्लाद का जवाब, और इस प्रकार से हर जल्लाद प्रैक्टिस करता है। दोस्तों नवा सबसे बड़ा सवाल पवन जल्लाद से शबनम को लेकर कि आप पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो, आज से पहले किसी भी ऐसे जल्लाद ने अपना रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन पवन जल्लाद अपना रिकॉर्ड बनाएंगे अगर शबनम को इस प्रकार की सजा दी जाती है तो। दोस्तों सच में रिकॉर्ड बन जाएगा कि भारत देश की यानी स्वतंत्र भारत देश की पहली महिला बन जाएगी जिसे इस प्रकार की सजा दी जा रही है। अब जल्लाद का नाम भी लिख जाएगा पवन जल्लाद, तो दोस्तों इस प्रकार से तो रिकॉर्ड बन ही जाएगा। आखिरी सबसे बड़ा सवाल जो कि 10वां सवाल दोस्तों पवन जल्लाद से किया गया कि ऐसा कार्य करने पर क्या आपके हाथ कांपते हैं, क्या आप गीजर को पकड़ते हैं उस समय आपके हाथ कांपते हैं। इस पर पवन जल्लाद ने इस पर बहुत बड़ा जवाब दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि ऐसा कार्य करने पर और उसके हाथ ना कांपे। सच में यह सच बात है, लेकिन दोस्तों जो पवन जल्लाद हैं उनके जो पुरखा हैं उनकी बातें सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। पवन जल्लाद के जो पुरखा है दोस्तों, ये पवन जल्लाद चौथी पीढ़ी है। इनके पिताजी, पिताजी के पिताजी, इनके दादाजी के पिताजी, परदादा, दोस्तों इस प्रकार से इनकी चौथी पीढ़ी है जो कि इस जल्लाद के कारोबार को संभाल रही है। और दोस्तों इनके पुरखाओं का खून ही पवन जल्लाद के अंदर दौड़ रहा है, तो ऐसी चीजें नॉर्मल हो चुकी है पवन जल्लाद के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वे ऐसा कार्य कर चुके हैं। तो दोस्तों कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाथ कांपे या ऐसा कुछ हो। तो दोस्तों ऐसे 10 सवाल जिनके जवाब सिर्फ पवन जल्लाद के पास थे और आपको जवाब मिल गए होंगे। यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो, पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर देना, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना, लेकिन शेयर जरूर कर देना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो तैयार करने के लिए और यह ऐसे जवाब है दोस्तों कि जिनसे मैं 10 वीडियो बना सकता था। इन सभी 10 सवालों को लेकर
लेकिन मैंने ये सभी जवाब एक ही वीडियो के अंदर आपको बता दिए, क्योंकि दोस्तों यह एक नॉलेज की तरह समझ लो यह वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। बहुत से लोगों के मनों में कंफ्यूजन बना रहता है ऐसे सवालों को लेकर कि भाई मुजरिम के कान में जल्लाद क्या कहता है, अंतिम समय में जल्लाद क्या करता है। बहुत लोगों के मनों में यह क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि पवन जल्लाद को लेकर कई ऐसी बातें दोस्तों चारों तरफ फैल रही हैं। उन सभी बातों को जानने से आपको धन्यवाद।